हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़ सिखाऊंगा, इसके बाद घटाव, इसके बाद गुणा, इसके बाद भाग। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना सिखाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से दो भिन्नों का जोड़ दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करके आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना? तो चलिए नीचे का गुणा करते हैं। यहाँ पर 3 5 कितना 15 हो जाएगा, तो आपको 15 इस तरह से आपको नीचे लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब आपको 4 का गुणा आपको 5 में करना है, इसी तरह से 8 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? 4 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 में करेंगे। तो 4 5 कितना होता है? 20 होता है, तो आपको 20 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस करना है। ठीक है ना? कर दिया। अब इसी तरह से 8 का गुणा को 3 में करना है, तो 8 3 कितना होता है? 24 होता है, तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 20 और 24 को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 4 और 0 कितना होता है? 4 ही होता है। इसके बाद 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है, तो आपको 4 लिख देना है, बटे का साइन लगाना है। इसके बाद नीचे क्या हमारे पास 15 है, तो आपको 15 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 44 पे बटे में 15, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। आइए हम लोग आप सीख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर दो भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। जिस तरह से जोड़ किया उसी तरह से हमारा घटाव भी होगा, बस जहां माइनस है वहां पर माइनस आपको लगाना है। ठीक है ना? चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करके आपको नीचे लिख देना है। तो 8 3 कितना होता है? 24 होता है, तो 24 आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? 6 का गुणा को 8 में करना है, इसी तरह से 7 का गुणा को 3 में करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर 8 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या होगा? 8 6 कितना होता है? 48 होता है, तो आपको 48 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर माइनस को माइनस लगा देना है। इसके बाद क्या करना है? 7 का गुणा को 3 में करना है, तो 7 3 कितना होता है? 21 होता है, तो आपको यहाँ पर 21 लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ पर घटा देना है। ठीक है ना? 48 में से आपको 21 को घटा देना है। तो चलिए घटाते हैं। 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। इसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। नीति क्या है? 24 है, तो आपको यहाँ पर 24 लिख देना है। तो यहाँ पर 27 बटे में 24, यही क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ और घटाव सीख लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा आखिर में गुणा कैसे करते हैं। आइए सीख लेते हैं। गुणा करना बहुत आसान है। कैसे? आपको अगर इस तरह से दो भिन्नों का गुणा करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है? ऊपर का गुणा ऊपर कर देना है और नीचे का गुणा नीचे कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 6 कितना होता है? 24 होता है, तो 24 लिख देना है और बटे का साइन लगाना है। अब इसी तरह से 8 का गुणा आपको किस में करना है? 5 में करना है, तो 8 5 कितना होता है? 40 होता है, तो आपको 40 लिख देना है। तो 24 बटे में 40 से क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुणा करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आखिर में यहाँ पर भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ पर जो पहली वाली भिन्न जैसी है उसको आपको वैसे ही लिख देना। 7 बटे में 5 है, तो आपको 7 बटे में 5 कर देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है इसको आपको चेंज करना पड़ता है गुणा के रूप में। किसमें चेंज करना पड़ता है? गुणा के रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर क्या होगी? अगली वाली भिन्न आपस में बदल जाएगी। 7 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 7 को ऊपर करते हैं और बटे के में हम क्या करते हैं? 9 को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कैसा बन गया? ये हमारा नॉर्मल गुणा बन गया। अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए करते हैं। 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 7 कितना होता है? यहाँ पर 49 होता है, तो 49 कर देंगे। अब इसके बाद देखो 5 का गुणा 9 में करेंगे, क्या होगा? 9 5 से कितना होता है? 45 होता है, तो 45 इस तरह से लिख देना है। तो 49 बटे में 45, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया, यहाँ पर दो भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।